हेलो हाय, वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं, भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम आपके ज़िंदगी से मैथ्स के भय को दूर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के दुख दर्द को आपकी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं। ठीक है, और इसी का एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपका 12 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स चैप्टर का अभी तक 12 लेक्चर बन चुका है। अगर अभी तक आपने इनका लेक्चर 1 से लेकर 11 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यहाँ आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा या मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। प्लीज़ उन सभी वीडियो को देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। ओके, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, दिक्कतें नहीं, बहुत दिक्कतें आ सकती है। इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक सीक्वेंस में देखा कीजिए, तभी जाकर आपका हर चैप्टर डॉटलेस हो पाएगा चैनल की तरह। ओके, तो ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने इसके लेक्चर को देखते हुए आए हैं तो फिर आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मचाते हैं। आज का टॉपिक क्या, देखिए क्या है, आव्यूह का व्युत्क्रम। ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम, ये लेक्चर 12 है। ठीक है, देखिए आव्यूह का व्युत्क्रम जो है, ये व्युत्क्रम चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। और लास्ट के साथ साथ ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये लास्ट के साथ साथ कुछ इस टाइप से है। ठीक है, दिमाग खराब भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर मूड आपका इस तरह से है, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर इस टॉपिक को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर आपने इस टॉपिक को पहले कभी देखा है, अपने ऑफलाइन क्लासेस में देखे हो, उसके बाद यूट्यूब पर सर्च करके आए हो, तो तुम्हें कन्फर्म इस इमोजी का मतलब पता चलता होगा ब्रो। ठीक है, तो भाई देख, मेरे इतना आसान ये टॉपिक ज़्यादा हार्ड है नहीं। ये लेक्चर जो है, इस टॉपिक का जो है लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, यूट्यूब पे जा, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ देख अच्छा से। इसका जो है 10 से शुरू हुआ है। आव्यूह का व्युत्क्रम 10 से है। अगर आव्यूह का व्युत्क्रम अपने दिमाग से इसके भय को दूर कर उठा कर फेंक देना है, ठीक है, इसमें पूरा मचाना है अच्छी तरह से, तुम्हें दिक्कतें नहीं हो, एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है, तो तुम क्या करो, लेक्चर 10 से देखना शुरू करो। लेक्चर 10 देखो, उसके बाद लेक्चर 10 देखने के बाद, ठीक है, फिर लेक्चर 11 है, उसको देखो ध्यान से पूर्वक, हेडफोन डालकर अच्छी तरह से। अगर एक बार में नहीं देख पाते हो तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, जा थोड़ा सा टफरी मार के आ रोड पर। ठीक है, घूम फिर के आ, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना। एक बार तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर एक बार देखने का मन कर रहा है, मज़ा आने वाला है, तो पढ़ने का पूरा मन अंदर से कर रहा है तो कोई बात नहीं ब्रो, मचाओ, मैं यही तो चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मन नहीं करता है तो प्लीज़ तुमसे रिक्वेस्ट है, एक बार में वीडियो को मत देखा करो, जैसे तैसे मत देखा करो, उसको लेक्चर वाइज ही देखा करो, अच्छी तरह से देखा करो। जब देखने का मन करे तभी देखा करो, ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए मत देखा करो। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए देखोगे चीज़ तुम्हें समझ नहीं आएगी, दिमाग से चीर के बाहर निकल जाएगी। ओके, तो अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह सीखना है, लेक्चर 10 से देखो, उसके बाद लेक्चर 11 देखो, उसके बाद आओ तुम आज के टॉपिक पे, आज के वीडियो पे। और तुमने इस सब चीज़ को देखा है तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शुरू करते हैं। ओके, चलो, तो आव्यूह का व्युत्क्रम हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ये इमोजी से मैं तुम्हें रूबरू करवा दिया हूँ। ये मैं तुम्हें बता दिया हूँ कि इन्वर्स को हम लोग a⁻−1 से सूचित करते हैं। ये बात तुम्हें पता है। किसी भी चीज़ को इन्वर्स में लिखने के लिए उसके ऊपर पावर क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस के ऊपर लगाते हैं। साइन के ऊपर लिखना है तो ब्रो साइन के ऊपर क्या लगा दो, -1, साइन इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर इन्वर्स में लिखना है तो उसका क्या संकेत होता है, उसके ऊपर पावर -1 लगा दो। ये तुम्हें आती है। आज का टॉपिक हम लोग का ये नहीं है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सवाल भी कर चुके हैं। हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम लेक्चर 10 से देखते हुए आ रहे हो तो तुम्हें इससे तुम भली भांति मिल चुके होगे। नहीं देखे हो तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत मिला देता हूँ आज। ठीक है, फिर सवाल मैं बनाऊंगा आगे। ओके, देखो तो क्या है तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन याद रखना, प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ही हमें किसी आव्यूह का जब व्युत्क्रम निकालने के लिए बोला जाए तभी ये जो नियम है इसका दिमाग खराब करना। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें सीधा बोला जाए कि कोई हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका व्युत्क्रम निकाल के दीजिए हमें, तो सिंपल सी याद रखना कि आव्यूह व्युत्क्रम निकालने का 2 तरीका होता है, जो कि तुम अभी इसके बड़े भैया डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे। ठीक है, उसमें जो ये टॉपिक थोड़ा सा इसको आसान बना दिया गया है। आंसर तुम्हारा दोनों सेम ही आएगा, लेकिन ब्रो अगर तुम्हें वहाँ पर बोल देगा ना ये कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ही आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही निकालना है, तब ब्रो सॉरी, तुम्हें इस मेथड को सीखना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छी सीखो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तुम 10 से देखते हुए लेक्चर आ रहे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा होगा। फिर भी आज देखते हैं ध्यान से।
चलो, तो आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तुम्हारा रो के द्वारा तुम निकाल सकते हो, एक तुम्हारा कॉलम के जरिए निकाल सकते हो। अगर रो के द्वारा तुम निकालोगे तो तुम इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे, और कॉलम के द्वारा निकालोगे तुम इस सूत्र का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ब्रो, तो ये कुछ बातें 3 को तुम्हारा है, इसको तुम्हें ध्यान में रखनी है। उसके बाद तुम इस मैट्रिक्स के आव्यूह को जो व्युत्क्रम है हवा में उड़ा दोगे इसे। तो मैं रिवीजन करा देता हूं तुम्हें अगर अच्छी तरह से फिर से। आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए 3 तरीका। पहला तरीका, तुम एक मैट्रिक्स के किसी भी रो को दूसरे रो के साथ चेंज कर सकते हो, और किसी दूसरे कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ही चेंज कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरी बातों को कॉलम के साथ ही चेंज कर सकते हो। यानी कॉलम 1 है तो हम उसे कॉलम 2 के साथ चेंज कर सकते हैं या 3 के साथ कर सकते हैं। कॉलम को कॉलम के साथ ही कर सकते हैं। और रो में अगर R1 है तो R2 के साथ कर सकते हैं या R3 के साथ कर सकते हैं जी। ठीक है, जितने भी मेरे को कॉलम दिया हो रहेगा हम लोग कॉलम में ही चेंज कर सकते हैं कॉलम को। ये हम लोग कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है, ये इन्होंने कहा है। देखो, फर्स्ट, किसी भी आव्यूह में रो और कॉलम को आपस में बदल सकते हैं। पहली बात तुम्हें समझ में आ गई, क्लियर ना, है ना। चलो नेक्स्ट, किसी आव्यूह के लिए रो और कॉलम में किसी अचर संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। ब्रो यहाँ पर सिर्फ इन्होंने गुना लिखा है, तुम भाग भी कर सकते हो। 2 प्रॉपर्टी मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। तुम अभी नए नए आए हो तो स्क्रीनशॉट लो तीनों बातों को, ताकि तुम मैं वहाँ पर जब हथियार का इस्तेमाल करूँ तुम्हारे पास हथियार होना चाहिए। ठीक है, कलेक्ट कर लो हथियार। 2 हथियार क्या है? पहला कि हम एक आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए 2 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? आई रिपीट, किसी भी मैट्रिक्स का रो के साथ चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि R1 है, R2 है, तो क्या बोलेंगे R1 को, भाई चलना तू मेरे जगह बैठ जा, मैं तेरे जगह बैठ जाता हूँ। ठीक है ना, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, अगले लेक्चर तुम 10 देखा होगा तो ट्रेन में, कि भाई चल, वो एक दादाजी थे ना, वो विंडो सीट के पास बैठे हुए थे, हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। मुझे विंडो सीट ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब मेरा इच्छा था मन में कि काश वहाँ पर बैठता। ऐसा तुम्हारा भी मन होता होगा। ठीक है, विंडो सीट के पैसा, सॉरी थोतलाहटपन, वहाँ पे बैठने का। ठीक है, तो दादाजी क्या चाहते हैं कि नहीं यार, हिलवे नहीं करेंगे यार। हम बोले थोड़ा सा यार दादाजी, थोड़ा सा वहाँ अच्छा, थोड़ा व्यू अच्छा लगता है। आप बूढ़े बूढ़े हो गए, आपको क्या ही दुनिया देखना है, हटो ना। ठीक है, तो दादाजी कभी कभी कन्विंस हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हम चले जाएंगे दादाजी की जगह पर, दादाजी आ जाएंगे मेरे जगह पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है? इंटरचेंज हुआ है ना। ऐसा ही कर सकते हैं, यानी कि रो R1 को हम लोग बोल देंगे भाई तू R2 के चला जा और मैं तेरे जगह चला जाता हूं। इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ये कर सकते हैं। यही चीज हम लोग रो के साथ भी दोहरा सकते हैं और कॉलम के साथ भी दोहरा सकते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड क्या था तुम्हारा, कि किसी भी रो और कॉलम में, याद रखना, किसी भी रो और कॉलम में तुम किसी भी संख्या से या तो गुना कर सकते हो या तो भाग कर सकते हो। 2 हथियार ब्रो रख लियो ना पास में, पहला हथियार रख लियो, दूसरा भी रख लियो। थर्ड हथियार देखो क्या बोला है, कि किसी भी आव्यूह के रो और कॉलम को हम लोग दूसरे रो और कॉलम में क्या कर सकते हैं? घटा और या जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं संक्षेप में बताता हूं फटाक सनी। ये 1 2 4 2, मेरे पास छोटा सा मैट्रिक्स एक है, बच्चू सा, इसे हम लोग बोलते हैं C1, तुम्हें पता है जी। इसे बोलते हैं C2, ये भी पता है तुम्हें। इसे R1, इसे R2। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को अच्छी तरह से। तुम बोला सर सवाल नहीं आ रहा है, भाई रुको यार रुको, सवाल आएगी। बोले इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो तभी सवाल बना पाओगे। अच्छी तरह से देखो इसको ध्यान से। तो मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स छोटू सा है 2/2 के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? छोटू सा है 2/2 के लिए। अभी हम 3/3 के लिए बात करेंगे। पहले छोटू सा के लिए सीख जाओ ना ब्रो, फिर बड़े में लगाना दिमाग। अभी बड़ा मत लगाओ, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये देखो छोटू सा है मेरे पास। अब क्या करना है, इसमें जो प्रॉपर्टी बोला मैं इसको लगाता हूं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोला है इन्होंने यह बोला है कि हम लोग R1 R2 को चेंज कर सकते हैं। मतलब R1 को याद रखना, ऐसे चेंज का साइन तुम्हारा इस तरह से होता है। ठीक है ब्रो, ऐसे ये। ठीक है, R1 को हम लोग चेंज कर दिए R2 के साथ, R2 चेंज हो गया R1 के साथ। ठीक है, देख रहे हो एक और 2 साइड लगा हुआ है ना, यानी R1 जा सकता है R2 की जगह पर, R2 आ सकता है R1 की जगह पे। डेट्स इट, समझ में आया? एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल। चलो जी, एग्जाम्पल देखो। R1 को करना है R2 जगह पे, R2 करना है R1 की जगह पे। ठीक है, तो कर दो। तो ये 4 चला जाएगा भाई ऊपर, तो 4 और ये 2 ऊपर और ये नीचे 1 2। भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ ब्रो? देखो ध्यान से यहाँ पर, देख यहाँ पर R1 जो है मेरा, वो देखो कहाँ चला गया है, नीचे चला गया है। वो कहाँ क्या बन चुका है इस मैट्रिक्स में? R2 बन चुका है। और जो R2 था वो कहाँ आ गया है? R1 पे आ गया है।
ठीक है। तो ये हथियार तो अपने पास अच्छा से रखना है इसको, ठीक है, अच्छा से रखना है इसको। क्या कि हम लोग किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को बदल सकते हैं, रो को रो के साथ ही बदलेंगे और कॉलम को कॉलम के साथ ही बदलेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? ये पहला प्रॉपर्टी इन्होंने जो कहा था, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट ये रो के लिए हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं ब्रो तुम्हारे लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी पर इन्होंने क्या कहा है, हम लोग किसी भी रो और कॉलम में गुना या भाग कर सकते हैं किसी भी संख्या से। तो देखो ये मेरे पास R1 है ना, R1 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर R1 लिखो, एरो लगाओ, फिर यहाँ R1 लिखो, इसमें हम लोग गुना कर देते हैं, माना कि 2 से कर देते हैं। देख रहे हो अब क्या आ जाएगा मेरे पास नया मैट्रिक्स ये ऑपरेशन लगने के बाद, ठीक है ब्रो। देखो R1 में तुम गुना क्यों ना 2 से लगाते हैं, करते हैं गुना, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान रखना, वो 2 गुना करोगे इसमें, देखो इसमें 2 गुना करोगे ना R1 में, तो दोनों में गुना करना। तुम R1 में कियो भाई, और R1 क्या है, पूरे है, तो पूरे में करना, किसी एक में करके मत छोड़ देना, ठीक है। तो पूरे में करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या होगा मेरे पास, देखो ध्यान से, देख ध्यान से, गुना कर यहाँ पर कितना तुम्हारा आएगा 2, और यहाँ देख कितना आएगा 4, ठीक है भाई, आ गया। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाए नहीं ब्रो, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हें सीखना है, ठीक है, ये सीख गया चैप्टर आसान हो जाएगा। ओके बाद नेक्स्ट आगे 4 2 ब्रो सेकेंड वाला यही बोल रहा है, यहाँ मैंने गुना किया था ना, तुम यहाँ पर भाग भी कर सकते हो। देख रहे हो मैं रो ले रहा हूँ, तुम कॉलम भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग किसी भी रो और कॉलम में गुना भाग किसी संख्या से कर सकते हैं। बस ख्याल रहे अगर R1 में कर रहे हो, R1 में जितने भी अवयव है सभी में गुना होंगे, ठीक है। ये नहीं कि बस फर्स्ट में करके छोड़ दिए। देख रहे हो हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सम में किए हैं ना, आया समझ में। 2 प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में आया ब्रो, हथियार 2 हथियार आ चुका है ना। पहला हथियार किसी भी रो और कॉलम को हम लोग रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं। मैंने तुम्हें करके दिखा दिया, ये हम लोग अभी लगाएंगे, सबका उपयोग करेंगे वहां पर। और ये गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोला इन्होंने, किसी अवयव के लिए रो और कॉलम में किसी दूसरे रो और कॉलम में जोड़ या घटा सकते हैं। ब्रो देखो यहाँ पर ही थर्ड प्रॉपर्टी मैं करके तुम्हें दिखाता हूं। देख यहाँ पर देख, ये मेरे पास R1 R2 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इस R1 में इस R2 को R1 में जोड़ सकते हैं, या फिर इस R1 को R2 में जोड़ सकते हैं। करके दिखाऊं, देखो मैं माना कि मैं R1 में जोड़ना चाहूंगा, R1 में जिसमें जोड़ना चाहोगे ना उसको पहले लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे R1, एरो लगाओगे R1। इतना बात ध्यान रखना, हमेशा तुम्हें करना पड़ेगा जब भी लिखना ना प्रॉपर्टी, ये बात जरूर करना, R1 एरो लगाना R1, इतना कर देना। अब तुम क्या चाहते हो कि R1 में R2 को तुम क्या चाहते हो कि जोड़ दें हम या घटा दें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम चाहे जोड़ या घटा सकते हैं। फिलहाल अभी मैं जोड़ रहा हूँ, देख रहा है जोड़ दिया ना। चल इसके बाद मेरा नया मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, देख R1 में जोड़ते हैं, तो R1 में R2 जोड़ना है ना भाई, तो R1 में क्या जोड़ना है, R2 जोड़ना है। तो लिखो तो ये R1 तुम्हारा 1 है, इसमें जोड़ोगे R2, तो तुम्हारा कितना होगा भाई 5, यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 में जोड़ेंगे 2, कितना आएगा भाई 4, यहाँ लिखेंगे 4, पैक कर दे। अब हम लोग ऑपरेशन किसके ऊपर लगाए हैं, R1 के ऊपर लगाए हैं, तो R2 के ऊपर को ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। सर ये कैसे देखेंगे सर कि R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं, यहाँ दिख रहा है ना R1 लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ R1 में ही बदलाव करेंगे, R2 में कुछ नहीं करेंगे, तो उसको एज इट इज छाप देंगे, ये छाप देंगे। तो 4 और 2 दैट्स इट, हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ब्रो 3 हथियार तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूँ फिर से। देखो मैं तुम्हारे लिए बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हारे भेजा में फिट हो जाए, ये बातों को तुम अच्छी तरह से लिख लो वहाँ पर। तो अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए पहला प्रॉपर्टी क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या बताऊँ, किसी भी रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ चेंज कर सकते हैं, है ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया, समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा मतलब प्रॉपर्टी, किसी भी रो और कॉलम में हम लोग किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, ठीक है, दे दिया मैंने एग्जाम्पल, हो गया। तीसरा हम लोग किसी भी रो और कॉलम को जोड़े घटा सकते हैं, थर्ड खत्म हो गया। अब हम लोग सवाल लगाते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है। देखो ये मैंने तुम्हें लेक्चर नंबर 10 में कर दिया हूँ इसका यूज, इस सवाल को। लेक्चर 11 में मैंने ये वाला भी बना दिया हूँ, उसको जाकर देखो, नहीं देखे हो तो मजा आ रहा होगा तुम्हें। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको, ठीक है। प्रारंभिक संख्याओं का प्रयोग करके इसका हम लोग आज क्या निकालने वाले हैं, व्युत्क्रम। तो ब्रो एक बात ध्यान रखना अच्छी तरह से, मैं सवाल को सॉल्व करता हूं, तुम देखना ध्यान से, एकदम तुम पर पूरा फोकस मेरे ऊपर डालो, अच्छी तरह से हेडफोन डालो, सभी डिस्टर्बेंस को बंद करो, ध्यान से देखो इसको, तुम्हारा टॉपिक मक्खन हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लो तुम, ठीक है। तो चलो यहाँ पर कुछ बातें हैं याद रखना। तुम्हें शुरू में क्या देखा था यहाँ पर, अभी
देखो तुम क्या देखा था कि किसी भी अवयव का जो हम लोग क्या बोलते हो व्युत्क्रम निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, रोग से या कॉलम से। तो मैं तुम्हें लेक्चर 10 से क्या सिखाते आ रहा हूँ, बाय रोग द्वारा ना, तो यहाँ मैं बाय रोग द्वारा सीखूंगा, तुम बाय रोग द्वारा ही बनाओ। ओके, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, अच्छा दोनों है, लेकिन जिस पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। चलो यहाँ करते हैं बाय रोग द्वारा, बाय रोग के द्वारा, ठीक है भाई। थोड़ा सा इस साइड करते हैं, ठीक है। चल लिखते हैं बाय रो के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना बाय रो के द्वारा सवाल को सॉल्व करने के लिए सूत्र होता है एक, ये वाला याद रखना, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ठीक है। देख यहाँ पर देख, अरे आजा भाई, ये देख ये वाला, ठीक है। ये तुम्हारा एक सूत्र होता है ये वाला, इसको अच्छे से तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सूत्र याद रखना, ठीक है। बाय रोग द्वारा निकालने का तुम्हारा तरीका होता है ये, ठीक है, हो गया। अब देखो इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। तो सोल्व करने के लिए ध्यान रखना एक बात है अच्छी तरह से, पहले इसके ऊपर मान बैठाओ, तो मान बैठाओ, ये रहा एक मान, कितना तुम्हारा ये दिया रखा हुआ, दे दो 2 1 1 1, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका तुम्हें लिखना आता है ना अच्छी तरह से, मैं तुम्हें हर वीडियो में बताते आ रहा हूं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं वो, तत्समक अवयव। तुम्हें पता नहीं बात किसे कहते हैं, वैसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, शून्य होते हैं, इसी को बोलते हैं ना भाई। इस तरह से पता है ना जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तुम्हें आती है अच्छी तरह, ठीक है। ये 3/3 के लिए है, और छोटू सा के लिए लेंगे, छोटकू सा, तो 1 0 0 1, ठीक है। छोटू सा देखो यहाँ पे छोटू है, तो कौन सा लेंगे, छोटू सा, 1 0 0 1, इसको एच लिख दो, ठीक है। यही मेरा लास्ट आंसर निकल जाएगा, हो गया। तो इतना बात तुम्हें करना पड़ेगा हर बार, तुमको ये चीज़ आती है, तुम ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। अब सर क्या करना है, हाँ यहाँ तक ठीक हो गया भैया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, देख यहाँ के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद तुम क्या करना, देख इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरे को जो मैट्रिक्स मिलता है ना, जो मिलता है मैट्रिक्स जो मिलता है ना, ये जो है, ये जो मेरे को देता है, उससे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। किस में बदल देंगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, एक तत्समक अवयव में क्या कर देंगे, उसको हम लोग बदल देंगे, ठीक है। आई रिपीट, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसका हमें बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम मुझे निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बदल देंगे, चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, एक तत्समक अवयव में चेंज कर देंगे, ओके। और तत्समक अवयव के बाद में पता है ना कि उसके विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, शून्य। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, ये 3/3 के लिए, ये 2/2 के लिए, देख रहा है यहाँ पर, सिर्फ ये सब तुम्हें अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो मेरे को जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, ये क्वेश्चन, ये 2 1 1 1, ये चमक जो रहा है 2 1, जो इससे क्या करें, इसका हालत खराब कर देंगे, और यहाँ पर क्या बना देंगे, 2 की जगह पर, यहाँ 2 की जगह पर बना देंगे 1, और इस 1 की जगह क्या बना देंगे, 0, और ये 1 की जगह क्या रहना पड़ेगा, 1 ही रहना पड़ेगा, और ये 1 की जगह क्या रहेगा भाई, 0 हो जाएगा। ले मेरा आंसर आ जाएगा। यही तो करना है भाई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यही करना है। तो याद रखना एक बार अच्छी तरह से कि जो हमें मैट्रिक्स जो दिया रहता है, इसका हमें क्या निकालना होता है, अवयव का व्युत्क्रम निकालना होता है, उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एक तत्समक अवयव में। दैट्स इट, क्लियर। और ये कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, अभी 3 नियम जो नहीं पढ़े थे, वही 3 नियम को उपयोग करते हैं, करके बदलेंगे, ठीक है, ओके। चलो ये तुम्हें समझ में आ गई ये बातें, मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। ये बातें मैं जब उधर जाऊंगा तो मिटा दूंगा, अभी फिलहाल इतना नहीं देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेन बात यहाँ पर क्या आई, इसे हमें बदलना है। तो देखो यहाँ ध्यान से, मैं तुम्हारे लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल शुरू होने में। ध्यान से देखो, फोकस करो, खाली एग्जाम्पल से भरमार बनाने से कुछ ब्रो तुम्हें फायदा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ पर फोकस करो, एक सवाल सीखो, सब बना दोगे तुम खुद से। अगर कुछ रहा, तुमको कुछ प्रॉब्लम होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देख, तो क्यूब को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करते हैं क्यूब को,
लाल वाले को लाल की तरफ कर देंगे, ब्लू वाले को ब्लू तरफ कर देंगे। सब जब सब कलर एक तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरा क्यूब क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अभी हमें जो क्या तुम्हें बताया था कि हमें जो एक मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसका व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस मैट्रिक्स को एक तत्समक अभिन्न में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो सर कन्वर्ट कहाँ शुरू करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि माना कि तुमको एक क्यूब दिया हुआ है, इसको तुम्हें सोल्व करने के बोला जाएगा, तुम क्या करोगे, सोल्व करोगे ना भाई। तो बोलोगे ना सर पहले किस कलर को मिलाएं, लाल वाला को पहले एक तरफ करें या पीला वाला करें, किसी कलर से शुरू तो करोगे ना भाई सोल्व करने के लिए। वैसे ही मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। किस में बदलेंगे, एक तत्समक आव्यूह में, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कहाँ शुरू करेंगे, इस तरह शुरू करेगा। देखें यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इस स्टाइल से चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। पहले ऊपर वाला बदलेगा, फिर उसके नीचे वाला बदलेगा, इस तरह से बदलेगा। सेम यहाँ भी वैसे ही, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से बदलेगा, इस तरह से डब्लू बनाते हुए। ये हम बात करेंगे 3x3 के लिए, फिलहाल बात कर रहे हैं 2x2 के लिए। तो याद हो गया, इस तरह से तुम्हें बदलना है। क्लियर? अब बिना देरी किए हुए सवाल लगाते हैं। सर बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब सवाल लगाइए चुपचाप, ठीक है। चलो हो गया, शुरू करते हैं। तो भाई मुझे क्या करना है, इसको बदलना है। इसको क्या चीज बदलना है, एक तत्समक आव्यूह में बदलना है। तैयार हो जा, ठीक है। तो तत्समक आव्यूह में बदलने के लिए किस स्टाइल से बदलना है हमको, इस स्टाइल से बदलना है, ऐसे, यही ना। चल बता, अब हमें बदलना है, तुम्हें पता है इस स्टाइल से बदलना है। पहले ये 2 को बदलेंगे, फिर 1 को बदलेंगे, फिर एक इसको बदलेंगे, फिर इसको, वैसे नहीं बदलेंगे, ऐसे नहीं चलने के लिए बोला गया है, ठीक है। बता अब यहाँ पर, तो इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा, तत्समक आव्यूह में क्या होता है, पहला एलिमेंट 1 होता है ना, देख रहे हो यहाँ पर, यही नहीं बनाना है हमें, 1 बनाना होता है ना। तो बता अब यहाँ ध्यान से, इस 2 को 1 कौन बना सकता है, इस 2 को 1 कौन बना सकता है, बता, इस 2 को 1 कौन बना सकता है। सर यहाँ 1 जो है ना, दो को लोग बना सकता है। याद है, हम लोग 2 में से 1 घटा देते हैं तो कितना बन जाएगा, 2 में से घटेगा 1 बन जाएगा। या फिर सर ऐसा करते हैं कि हम लोग 2 से 2 में डिवाइड मार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 पर यहाँ पर तुम इस 2 को कितना बनाओगे भाई, 1 बनाओगे। पता है नहीं क्यों बनाओगे, क्योंकि हमें इसे क्या चीज में कन्वर्ट करना है, एक तत्समक आव्यूह में कन्वर्ट करना है। और तत्समक आव्यूह में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है, यही ना। तो यहाँ पर 2 को हम लोग 1 बनाएंगे। तो 2 को 1 बनाने के लिए मेरे पास 3 हथियार है। कितना हथियार, 3 हथियार, तुम पढ़े हो। पहला हथियार क्या है कि किसी भी रो और कॉलम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग उसमें किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। थर्ड क्या है भाई, घटा सकते हैं सर किसी रो और कॉलम को, ठीक है। बता यहाँ से, इसमें हम लोग 2 को कन्वर्ट करना है, क्या कर सकते हैं, बता क्या कर सकते हैं, कमेंट कर भाई, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बता क्या कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यह कर सकते हैं कि देख रहे हो यहाँ पर, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास क्या है, R2 है, ये मेरे पास R1 है, R2 है। तो क्या करेंगे, हमें देखो भाई, पहले बता तुम किसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 के ऊपर लगा रहे हैं ना। तो याद रखना, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे ना उसको पहले लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे। इतना बात देख लो, यहाँ पर देख ले, R1 लिखेंगे, एरो लगाएंगे, यहाँ R1 लिखेंगे, बस इतना बात तुम हर बार तुम कर लेना। याद रखना, जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाने के लिए बोला जाए ना उसको पहले लिख लेना है। या लिख लिए, एरो लगा दिए, फिर ओ लिख लिए, हो गया। अब क्या घटाने उठाने की बात चल रहा है ना भाई, घटाते हैं, लिखो माइनस, किसको घटाओगे भाई, R2 घटाओगे, R2 के, ये देखो। तो ऑपरेशन याद देखना भाई, देख यहां पर आजा अरे यार क्या हो जाता है इसको, चल ठीक है। देखो ये जो हम लोग ऑपरेशन लिखे हैं ना भाई, तुम्हारे लिए पता है ब्रो, मैं दिल से बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए यही भारी लगता होगा सर ये लिखते कैसे हैं, सर ये लिखते हैं कैसे, ये आप कैसे लिख दिए ये। तो याद रखना, ये हम लोग लिखते कैसे हैं। सिंपल से तुम्हें क्या करना है, जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन लगाना है, यानी जिस रो को हमें बदलना है उसको पहले लिखेंगे। पहले लिख लिए, एरो लगाएंगे, एरो लगा दिए, ठीक है। फिर उसी को उतार देंगे, उतार दिए। अब उसमें जिसको जो घटाना जोड़ना है कर दो। तो क्या करेंगे हम लोग, R1 में से R2 घटाएंगे तभी ना ये 2 में से घटेगा 1, तब ना 1 बचेगा भाई। लोग घटा दिए, हो गया ये, ठीक है भाई। अब चल सवाल बनाते हैं। ये ऑपरेशन अब जो लगाए इसके ऊपर लिखो, आप ध्यान से लिखो। ये रहा 2, कितना तुम्हारा ये 2, तो लिखो 2। तो ये ऑपरेशन ध्यान से लिखो, ये पेज पलटो तुम अपना कॉपी का, पेज पलट कॉपी पीछे के, वहां लगाना शुरू करते हैं। यहाँ लिख R1 तो यहाँ लिख R1,
लगा एरो, लगा दिया। अब लिख R1, जो ऑपरेशन लगाए उसका रफ करना है। R1 कितना तुम्हारा R1, यही है ना R1, यही कितना 2 लिख यहाँ पर 2। फिर क्या है यहाँ पर माइनस, लगा माइनस। फिर कितना तुम्हारा है R1, सॉरी R1 नहीं होगा ना भाई, यहाँ तुम्हारा होगा R2 होगा, यही ना। चल ठीक है, हो गया R1 हो गया माइनस का R2 कितना तुम्हारे पास, एक इसके नीचे वाला 1। यहाँ से मेरे पास R1 क्या आ जाएगा 1। ब्रो यही तो हम चाहते थे, कितना आ गया मेरे पास 1, ये लो 1 हो चुका है। ठीक, अब जो इसके ऊपर लगाए हो सेम इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि R1 तो सभी है ना, ये 1 भी है तो 1 भी लगाए, इसको हटाते हैं। ठीक है, लगा यहाँ पर R1 के ऊपर लगा। ठीक है, चल यहाँ पर लगा, लिख फिर से R1 लगा एरो, उसके बाद लिख यहाँ पर R1 कितना तुम्हारे पास है R1 1, तो यहाँ लिख 1। फिर लिख माइनस R2 कितना तुम्हारे पास है भाई R2 नीचे 1। यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा 0, कितना आएगा तुम्हारा 0। तो भाई यहाँ कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास 0। हो गया, दैट्स इट। ठीक है भाई, हुआ। चल इसको अब क्या कर दे, पैक कर देते हैं। ब्रो अब एक बात ध्यान से याद रखना, इसको देखें उतारने में थोड़ा सा गड़बड़ी मत करना प्लीज, ध्यान से बनाना है इसको। तो हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन किसके ऊपर लगाए हैं, R1 के ऊपर लगाए हैं, यानी फर्स्ट रो के ऊपर लगाए हैं। तो R2 जो मेरे पास है उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा ना, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, यानी जैसे को तैसा। ध्यान से 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 है तो 1 लिख देंगे, बस इक्वल लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ एरो लगा। अब एक बात बहुत ही ध्यानपूर्वक से सुन मेरी बात, क्या देख ध्यान से, हम लोग जो ऑपरेशन इस साइड लगाएंगे ना इस मैट्रिक्स के ऊपर, वही ऑपरेशन इसके ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी वही लग जाएगा। इसके ऊपर लगाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। ठीक है, चल लगाते हैं इसके ऊपर। तो लिखो ध्यान से, यही वाला बात है, R1 लिखो यहाँ पर R1। ठीक है, रफ कर भाई, सब रफ जरूर करना ब्रो, रफ करना ये। ठीक है भाई, लगाते हैं, रफ करना ध्यान से। तो 1 माइनस का देख, 1 माइनस का क्या है तुम्हारा R2, लिख R2 कितना, R2 तुम्हारा 0। तो यहाँ तुम्हारा R1 कितना आएगा भाई 1 ही आएगा, तो यहाँ छाप दे वही वाला, यहाँ लिख R1। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें वही ऑपरेशन लगाना है इसके ऊपर, इसके ऊपर लगाना है 0 के ऊपर। तो फिर से यहाँ लिख वही ऑपरेशन, क्या है R1, लिखेंगे R1, रो लगाएंगे R1 कितना R1 तुम्हारा है 0, लिखे यहाँ 0। फिर लिख माइनस उसके नीचे वाला R2 उसके नीचे वाला, याद रखना संगत के सामने लिखना, ये मत लिखना इसके सामने कितना 1, तो यहाँ लिख 1। यहाँ से कितना बचेगा भाई तुम्हारा माइनस का 1। ब्रो यहाँ पर 1 मत लिख देना, याद रखना मैथ में हीरो बनना है ना, तो तुम्हें माइनस पे प्लस पे कंट्रोल तुम्हें होना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा माइनस का 1। तो चल यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1, इसको पैक कर दे। ठीक है, हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं R1 के ऊपर, R2 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको एज इट इज छाप देंगे। तो क्या होगा 0 और 1, इसको यहाँ पर ए उतार दे। ठीक है, हो गया, इसको हटा दे, ये रफ पार्ट है। ठीक है, हो गया। देख टारगेट तुम्हारा पूरा हुआ, क्या कर रहे थे हम लोग, ऐसे चल रहे थे ना बदलते हुए। तो देख हम लोग क्या करना है, हम लोग का टारगेट क्या है ब्रो, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको उसको पूरी तरह से एक तत्समक आव्यूह में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना है, बदलना है। तो कि हुआ क्या, और इस स्टाइल से तो यहाँ पर 1 होता है। और तत्समक आव्यूह के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, आव्यूह के बारे में, उनके जो विकर्ण के जो अवयव होते हैं वही होते हैं एक, बाकी सभी क्या होते हैं शून्य। तो यहाँ पर देख रहा है ब्रो, ये सिर्फ 1 होना चाहिए ना, ये एक भी क्या होना चाहिए 0। तो हम लोग ऐसे बदलते हुए आ रहे हैं ना, हम लोग 2 के पहले 1 बनाए हैं, अब क्या चलेंगे नीचे ना, इसी साल से तुम्हें बदलना है, याद रखना इसी साल से, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है ब्रो, ऐसे बदलते हुए जाना है तोरा सॉरी ठेठी हो गया, तुमको ऐसे बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग 1 बना दिए हैं, अब चलेंगे नीचे प्रस्थान करेंगे और यहाँ नीचे। और ब्रो तत्समक आव्यूह में विकर्ण के अलावा सभी क्या होते हैं शून्य, इसका मतलब हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, शून्य बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, शून्य, तभी ना काम बनेगा मेरा। हाँ ठीक है, चलो तो क्या बातें हुई, उसे हमें यहाँ पर 1 को क्या बनाना है शून्य। ये मेरा टारगेट है। तुम्हारे पास 3 हथियार है, कितना हथियार भाई 3 हथियार लगाओ।
आपस में बदल दें क्या सर रो को? हाँ बदल दे, यहाँ बदलेगा यहाँ बदलेगा, कोई फायदा होगा क्या? कुछ फायदा नहीं होगा तुम्हारे पास। हमें यहाँ जीरो चाहिए ना भाई, जीरो कहाँ हो रहा है? ठीक है, सेकेंड हथियार निकालते हैं सर। किसी भी रो और कॉलम में जोड़ किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है, कर दे भाग, कोई दिक्कत नहीं है। गुना करते 1 से 1 ही आएगा, भाग लगा दे 1 से 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास 2 प्रॉपर्टी था भाई, 3 प्रॉपर्टी था, तुमने 2 प्रॉपर्टी लगा दिया है। पहला प्रॉपर्टी तुमने क्या लगाया? तुमने रो और कॉलम को चेंज करके देखा, नहीं तुम्हारा काम बन रहा है। और तुम नेक्स्ट में तुम गुना भाग किया, नहीं काम बन रहा है। लास्ट क्या हो सकता है? इसको जोड़ा घटा सकते हैं ना। तो भाई क्या करते, सिंपल सी R2 के ऊपर लगा रहे हो ऑपरेशन। किसके ऊपर लगा रहे हो? R2 के ऊपर लगा रहे हो ना। सिंपल से तुम क्या लिख, पहले यहाँ लिख R2, लगा एरो, फिर यहाँ लिख R2। याद रखना, ऑपरेशन लिखने का सिंपल और आसान तरीका, जिसके ऊपर लगाना है वो ऐसे लिख दे पहले करके, R2 लिख, एरो लगा, R2 लिख दे, खत्म। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जीरो लगाना है भाई। जीरो लगाने क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे माइनस। R2 में किसको घटाएंगे? R1 के। देख R1 घटाएगा ना, तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1 से घटाएगा 1 में कितना बचेगा? 0। इसका मतलब सर R2 हम लोग R1 घटाते हैं। ब्रो यही तो तुम्हें सीखना है, यही तुम्हें सीखना है ब्रो, मेरे भाई मेरे दोस्त, तुम्हें यही तो सीखना है। यही तुमने ये कर दिखाया। हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो शांत से ध्यान से देख तीनों एग्जाम्पल को, जो मैं लेक्चर 10, 11 और ये 12 में कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसके अभी और लेक्चर आएगी, जब इसमें 3x3 कराऊंगा। तुम्हें ध्यान से सीखना अच्छी तरह से। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो लिया, तो मुझे लगता है तुम्हें मजा आ रहा होगा, तुम्हें समझ सीख रहा होगा तुम लोग। ओके चल, समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबा दे और कमेंट नीचे अगर हाँ समझ में आ रहा है। और चैनल के ऊपर नया हो तो काम चोर सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओके सब्सक्राइब कर। ठीक है, चल आगे हो गया। अब हम लोग ये ऑपरेशन उसके ऊपर लगाते हैं, सिंपल सी। चल यहाँ लिखते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है ब्रो, यहाँ किसके ऊपर तुम ऑपरेशन लगा रहे हो? R2 के ऊपर लगा रहे हो। किसके ऊपर लगा रहे हो भाई? R2 के ऊपर लगा रहे हो ना, तो R1 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग R1 को जे कहते हैं, क्या करते हैं? छाप देते हैं, छाप दो 1। याद रखना, छापने में गलती मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगा तुम्हारा। इक्वल हो गया। अब लगा यहाँ पर ऑपरेशन लगा, तो इसके अनुसार लगाएगा। रफ कॉपी पलट, पीछे निकाल कॉपी के, रफ कर ध्यान से। R2 लिख, R2 लिख, एरो लगा, एरो लगा, R2 लिख, R2 R2। कितना तुम्हारे पास R2 भाई? R2 कितना तुम्हारे पास है? देख यहाँ पर, इसके ऊपर लगा रहे हो ना, तो R2 कितना तुम्हारा है? 1। यहाँ लिखेंगे 1। फिर यहाँ क्या बोला है? माइनस लिखेंगे माइनस। फिर R1 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 कौन है भाई? R1 उसके ऊपर वाला, ये रहा R1, ये रहा R1, ये यहाँ लिखेंगे 1। यहाँ से तुम्हारा R2 क्या आ जाएगा भाई? 0। मैं यही तो चाहता था ना ब्रो, तुम यही चाहता था। कितना है तुम्हारे यहाँ से? 0। ठीक है, इसको हटाते हैं अब। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इसके ऊपर भी लगाना पड़ेगा ना भाई, लगा ध्यान से। वही लिख, लिख R2, लिख R2 और लगा, R2 लिख, R2 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 R2। कितना तुम्हारा? 1। यहाँ लिख 1। फिर लिख माइनस, लिख माइनस। R1 कितना तुम्हारे पास? R1 इसके ऊपर वाला 0, लिख 0। यहाँ से कितना बचेगा? 1। यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा? 1। यहाँ लिख दे भाई। ओह अरे भाई चलना, लिख यहाँ पर R1। ठीक है, इसको हटा दे साफ से। ठीक है, R1 तुम्हारे पास हो गया है। ओके, ये मेरे पास R1 हो चुका है। अब क्या करना है? तुम्हें पता है कि जो ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स के ऊपर लगाते हैं, वही ऑपरेशन सेम किसके ऊपर लगता है? R2 के ऊपर लगता है। ठीक है, किसके ऊपर? R2 के ऊपर। तो ये बात ध्यान रखना, जिधर से भूल मत जाना। ठीक है, भूल मत जाना। अभी किसके ऊपर लगाओ? वही ऑपरेशन सेम उस साइड वाला तरफ, तो सेम इधर भी इस साइड ही होगा। हम लोग R2 के ऊपर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा R1 में कोई बदलाव नहीं होगा भाई, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 माइनस का 1। इसको पैक कर दे, ए भी लिख दे यहाँ पर। ठीक है, अब लगाना है किसके ऊपर? R2 के ऊपर। तो संभाल के लिखना है R2। चल लगाते हैं R2 के ऊपर। या लिखेंगे जो ऑपरेशन लिखो, R2 एरो लगा, R2 देखा, R2 कितना तुम्हारे पास? R2 है, इसके ऊपर लगा रहे हो ना R2। कितना तुम्हारे पास? 0। यहाँ लिख 0। फिर क्या है? माइनस लिख माइनस। कितना तुम्हारे पास? R1 है, R1 भाई देखा, R1 उसके ऊपर वाला 1। तो यहाँ लिख 1। यहाँ से कितना तुम्हारा आएगा? माइनस का 1। यही ना, घटा जोड़ आता है जी, माइनस का 1। यहाँ से क्या लिखेंगे तब? माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हटा देते हैं। रफ तुम लोग पीछे करना, ठीक है, क्योंकि मेरे को तुम्हारे सामने करके दिखाना पड़ रहा है। अब किसके ऊपर लगा? आगे इसके ऊपर लगा। सेम वही चीज लिख यहाँ पर कि R2 लिख, R2 फिर लिख R2। कितना R2 तुम्हारे पास है? R2 1। जो ये बोलेगा वही करना। तो R2 माइनस का R1 कितना? इसके ऊपर वाला देख ध्यान से, -1 उसके पास है। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -1, यही ना,
ब्रैकेट में -1। माइनस मैथ में कैंसर की तरह होता है, याद रखना। तुमको धर लिया ना, पूरे शरीर को तुम्हारा खत्म कर देगा ब्रो, ठीक है। इसलिए माइनस से तुम्हें नहीं उलझना है, ठीक है। सोचलाहटपन। चल आगे क्या हो तुम्हारा यहाँ होगा, R2 एरो लगा, 1 माइनस क्या होगा +1, कितना आएगा तुम्हारे पास 2, यहाँ लिख दो ब्रो, इसको हटा दे। अब देख तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तुम क्या चाहता था, हम लोग टारगेट क्या था, हमें जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहे, ये वाला जो दिया हुआ था, इसे हमें एक तत्समक अवयव बनाना है। क्या हुआ क्या पूरा अभी तक, देख ध्यान से, यही तो है ब्रो। कांग्रेचुलेसन, तुम्हारा ये पूरा हो चुका है, ठीक है। सर अभी तक दो ही स्टेप किए, हमारा पूरा हो गया। बट अच्छा है ना भाई, अच्छा तो है, तुमने 2 ही स्टेप किया, तुम्हारा पूरा हो गया। हमें यहाँ चलना था, फिर यहाँ चलना था, फिर यहाँ चलना था, फिर यहाँ चलना था। तो देखें कि 2 स्टेप में मेरा पूरा हो गया, तो मेरा आंसर आ चुका है ब्रो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। मेरे को जो मैट्रिक्स इन्होंने दिया था, मैंने उसे पूरी तरह से क्या बना दिया है, एक तत्समक अवयव बना दिया है, और दैट्स इज माई आंसर। यहाँ तुम क्या लिख दो, A इनवर्स, वही वाला, ठीक है, वो वाला तुम्हारा आंसर बनेगा, ये वाला 1 -1 2 ब्रो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। अब इस आंसर को तुम्हें चेक करना है, सिंपल सी चेक करने के लिए क्या कर, चेक करने के लिए जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है ना, A, और जो तुम्हारा आया हुआ A इनवर्स, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इसे मल्टीप्लाई करने वाला तुम्हारा आंसर आना चाहिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ब्रो। जब इन दोनों का तुम आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। समझ, तुम्हारा आंसर आ चुका है, तुम्हारा आंसर सही है, ये रहा तुम्हारा आंसर। आई होप तुम्हें क्लियर हो रहा होगा, ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं यह मान के चलता हूँ, अगर क्लियर नहीं हुआ है और कंठस्थ करना चाहते हो, भाई किताब कॉपी उठा, लगाना, सवाल को शुरू कर दे। एक सवाल को 10-10 बार बना, ये टॉपिक का सवाल एक बार 10-10 बार बना, अगर सीखना चाहते हो तो, ओके। उसके बावजूद भी कुछ कमियां रहती है, नीचे कमेंट कर, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ओके। और नेक्स्ट अभी हम लोग ये 3x3 के लिए सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसको ध्यान से देखना, आई बटन पर यहाँ पर लेक्चर आ रहा होगा, उसका लिंक, उसको अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। सबको और तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 3x3 के लिए भी और इसके लिए भी तुम्हारा पूरा मैं इसके लिए बताऊंगा, फिर से वही बात करूंगा सेम, तुम्हारा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तुम बाबू हीरो बन जाओगे, हीरो, ठीक है, इस टॉपिक में, ओके। चलो, जैसा कि हम लोग हर लेक्चर में लास्ट में ज्ञान की बातें करते हैं, आज भी बस कुछ करेंगे, ठीक है ब्रो। मेरा हमेशा सपना और टारगेट यही रहता है, तुम्हें मैं सही से पढ़ाऊं भी और सही से ट्रैक पर रखूं भी, ठीक है। ट्रैक पर हमेशा रहना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर तुम उतरो नहीं ब्रो, ट्रेन जाने कहीं और तो ट्रेन कहीं और चली जाएगी, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या रहता है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है सर, ठीक है। बड़ा ही मतलब समस्या तुम्हारे दिमाग में है, सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ब्रो। देखो जब हम लोग भी जब सवाल बनाते थे ना ब्रो, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं होता था, ठीक है। सर समझाते थे, क्लास में जाते थे, समझ तो आ जाता था, लेकिन सवाल जब सॉल्व करने के लिए बैठते थे ना, सॉल्व ही नहीं होता था। पता है इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण तुम्हारा गलती है, और टीचर का तो मैं गलती नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत बोलूँगा, लेकिन तुम्हारा सबसे ज़्यादा गलती है। तुम्हें जब क्लास में सर समझा रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हें सारा फोकस तुम्हारे टॉपिक पर ध्यान होना चाहिए ब्रो, याद रखना मेरे साथ। जब भी सर कुछ बताए ना क्लास में, कुछ भी बताए ना जो तुम्हारे को पढ़ा या हुआ ही पहले से भी है, तुम्हें हीरो नहीं बनना है। तुम्हें क्लास में पढ़ने के लिए जाते हो, तुम्हारा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, और एक एक सवाल सर को भुका दो, सर 4 नंबर, सर 5 नंबर, समझ नहीं आया सर 10 बार 20 बार 1000 बार पूछ भाई, 1000 बार पूछ। अगर समझ जब तक नहीं तुम्हें आता है, तुम वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, ओके। अगर तुम्हारा टॉपिक वहाँ क्लियर हो गया ना भाई, तुम घर पर भी आओगे तो मचा दोगे तुम, लेकिन अगर टॉपिक तुम्हारा वहाँ क्लियर नहीं हुआ ना भाई, नहीं बना पाओगे, ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात, क्लास में जाओ, सवाल को छापने पर ध्यान मत लगाओ, सवाल को सॉल्व करो, छापो मत, ओके। तब तुमसे जाकर सभी क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल सॉल्व नहीं होने का कारण, तुम सवाल को सिर्फ टॉपिक को देख लेते हो, पढ़ लेते हो, इसके ऊपर क्वेश्चन तुम नहीं लगाते हो, और लगाता भी है 1-2 लगा के छोड़ देता होगा। भाई इससे नहीं होगा। जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि हार्ड है, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ये जो है ना, ये जो कहावत, ये मैथ के ऊपर बहुत ही अच्छा सूटेबल होता है। इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया कर। आज भी तुमने टॉपिक जो पढ़े हो, इसके ऊपर तुम सीख लिया है, जा सवाल निकाल और कॉपी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे शुरू, ठीक है पूरा। अगर उससे पहले क्या करना, जो तुम आज सवाल बनाए हो ना, जो मैं बनाया हूँ यहाँ पर, उसको 5 या 10 बार तुम खुद से ट्राई कर,
ठीक है। उसके बाद नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत है तो देखो मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तुम देखो मेरे वीडियो को फिर से, उसके बाद सीखो। ओके, उसके फिर तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और क्लासेस जहाँ लगाते हो जाते हो पढ़ने के लिए, वहाँ भी ऐसा ही क्या करो, सवाल को ध्यान से पढ़ा करो, हर एक टॉपिक को। ओके, तब जाकर तुमसे हर क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व होगा, तुम्हारा मूड खराब नहीं होगा। ठीक है। और पढ़ने के एक टाइम बना, उसमें रोज पढ़ा कर, सवाल हर दिन तुम्हें लगाना चाहिए। जो तुम क्लास में तुम्हारा पढ़ाई हो चुका है उसको लिए तुम सवाल लगाओ, तभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, आगे बढ़ो। ठीक है। और हाँ, अगर तुम डेली जो सर होमवर्क पढ़ाते हैं तुम अगर नहीं बनाओगे, सर तो कल आगे बढ़ जाएंगे। तूने पिछले का सवाल तो लगाया नहीं है, जो सर कल टॉपिक पढ़ाए थे उससे संबंधित आके घर पर जरूर सवाल लगाया कर। उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में सर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका सवाल लगाया कर। यानी कहने का मतलब क्या है, हर दिन जब सर पढ़ाते हैं उसका टॉपिक के सवाल जरूर लगाया कर। ओके, आई होप तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही होगी और समझ में तुम्हें आ गया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। ओके, अगर मेरी बातें तुम्हें समझ में आई और अच्छा लग रहा है, चैनल के ऊपर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर, कमेंट कर, लाइक कर। ओके, और अपना पिताजी के नाम गांव देश में रोशन कर, मचाते रह, मैं हेल्प करते रहूँगा। ओके, थैंक यू।